सीता माता जनक की पुत्री थी या रावण की। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। प्रिय मित्रों, एक बार पुनः स्वागत है आप सभी दर्शक बंधुओं का आपके अपने चैनल दर्पण ज्ञान गागर यूट्यूब चैनल में। प्रिय दर्शक बंधुओं, आज आपके समक्ष बहुत ही पावन व पवित्र कथा रामायण से लेकर के आई है। प्रिय दर्शक बंधुओं, आज आप इस कथा में जानेंगे कि माता सीता रावण की पुत्री थी या महाराज जनक की। आज का प्रसंग बहुत ही पावन व पवित्र है, इसलिए प्रिय मित्रों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, अच्छे अच्छे कमेंट करें और बेल आइकन ऑन कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके और प्रिय दर्शक बंधुओं आप उसका लाभ उठा सकें। तो बने रहे बिना स्किप किए हमारी इस वीडियो के अंत तक। तो प्रिय दर्शक बंधुओं, आपको बताते चलें कि सीता माता ना तो रावण की पुत्री थी और ना ही जनक की। इसकी वास्तविकता क्या है आज हम आपको विस्तार रूप से समझाने की कोशिश करेंगे। प्रिय दर्शक बंधुओं, आप सभी ने YouTube पे बहुत सारी वीडियो को देखा होगा। उसमें विद्वान लोगों ने ये बताया है कि माता सीता रावण की पुत्री थी और जब माता सीता का जन्म हुआ तो उनका पालन पोषण महाराज जनक ने किया था। इसलिए प्रिय मित्रों, यदि रामायण के आधार पर देखा जाए तो माता सीता जनक की ही पुत्री थी। तो आइए प्रिय दर्शक बंधुओं, अधिक विलंब ना करते हुए जानते हैं आखिर हकीकत क्या है। प्रिय दर्शक बंधुओं, रामायण में तो यह दर्शाया गया है कि माता सीता जनक की पुत्री थी, जिनकी माता का नाम सुनैना था और इनके पिता का नाम जनक था। प्रिय मित्रों, कुछ विद्वानों का मानना तो यह है कि माता सीता रावण की पुत्री थी। तो प्रिय दर्शक बंधुओं, इस वीडियो को पूरा व अंत तक अवश्य सुने और बड़े ही ध्यान से सुनने की जरूरत है। यदि आप इस वीडियो को आधी अधूरी देखकर छोड़ देंगे तो आपकी समझ में कुछ भी आने वाला नहीं है, इसलिए वीडियो को पूरी व अंत तक अवश्य देखें। तो प्रिय मित्रों, आइए जानते हैं कि वास्तव में सीता माता किसकी पुत्री थी। प्रिय दर्शक बंधुओं, आपने रामायण को पढ़ा व देखा अवश्य होगा। तो रामायण में जो रावण था उसका जन्म राक्षस कुल में होने के कारण वह राक्षस प्रवृत्ति का था। लेकिन प्रिय मित्रों, रावण बहुत ही बड़ा प्रकांड विद्वान था। रावण दीन दुखियों व ऋषि मुनियों को अत्यधिक सताता था और अपने आप को भगवान मानता था, क्योंकि उसे अहंकार था। घमंड उसे इस बात का था कि हमारे जैसा विश्व विजेता इस संसार में कोई विद्वान नहीं है। प्रिय मित्रों, वो महात्माओं व ऋषि मुनियों को हवन नहीं करने देता था, अर्थात यज्ञ नहीं करने देता था, और ऋषि मुनियों व महात्माओं से कर लिया करता था। कर अर्थात टैक्स वसूल किया करता था। प्रिय दर्शक बंधुओं, एक बार क्या होता है, सभी ऋषि मुनियों व महात्माओं ने रावण को टैक्स देने से मना कर दिया। तो रावण महात्माओं के पास गया और महात्माओं से टैक्स मांगने लगा। तो उन महात्माओं व ऋषि मुनियों ने उससे कहा कि हम जंगल में विचरण करने वाले हैं, भगवान की आराधना करने वाले हैं, हमारे पास टैक्स देने के लिए धन कहाँ है, इसलिए हम आपको टैक्स नहीं दे सकते हैं। तो रावण बोला, कोई बात नहीं, आपके पास टैक्स के रूप में धन देने को नहीं है तो क्या हुआ, परंतु आपके शरीर में रक्त तो है, आप टैक्स के रूप में उस रक्त को ही हमें दे दो। तो प्रिय दर्शक बंधुओं, उस रावण ने उन ऋषि मुनियों से टैक्स के रूप में उनका रक्त ले लिया और उस रक्त को एक घड़े में एकत्रित कर लिया। और जब उन ऋषि मुनियों का रक्त निकलवाया तो प्रिय मित्रों, एक विद्वान तो ये भी कहते हैं उन ऋषि मुनियों का वो रक्त नहीं था, बल्कि उन ऋषि मुनियों का वह तेज था। प्रिय दर्शक बंधुओं, आप इस वीडियो की एक एक बात बहुत ही ध्यान से सुनें ताकि आपको सच्चाई समझ में आ जाए और आप खुद अंदाजा लगा सकें कि वास्तव में हकीकत क्या है। प्रिय मित्रों, तो जो रक्त था उसको रावण ने एक घड़े में बंद कर लिया और जब उन ऋषि मुनियों द्वारा लिए हुए रक्त को रावण लेकर के चला तो उन ऋषि मुनियों ने रावण को एक श्राप दिया और कहा कि हे रावण, तू हमारे रक्त को लिए जा रहा है
यही रक्त तेरी एक दिन मृत्यु का कारण बनेगा। प्रिय दर्शक बंधुओं, जब रावण रक्त से भरे उस घड़े को लेकर चला आया और उस घड़े को लाकर के उसने राजमहल में रख दिया। राजमहल में रखने के बाद रावण वन में तपस्या करने के लिए चला गया। तो मंदोदरी ने पूछा कि हे स्वामी, इस घड़े में क्या है? तो रावण बोला कि हे प्रिय, इसमें जहर है अर्थात विष है। और इसके बाद रावण हिमालय पर्वत पर तपस्या करने के लिए चला जाता है। प्रिय दर्शक बंधुओं, इस प्रकार समय व्यतीत होता गया और कुछ समय बाद रावण की पत्नी मंदोदरी को काम जागृत हो गया। तब उसने रावण को संदेश के माध्यम से बुलवाना चाहा, लेकिन वो रावण लौटकर नहीं आया। वो अपनी तपस्या में ही लगा रहा। तो क्रोध में आकर के रावण की पत्नी मंदोदरी ने जो घड़े में ऋषि मुनियों का रक्त रखा हुआ था उसे विष समझ करके पान कर लिया। और जब समय व्यतीत हुआ तो भगवान की कृपा ऐसी हुई कि उस रक्त को पान करने से मंदोदरी ने गर्भ धारण कर लिया। प्रिय दर्शक बंधुओं, इसके बाद जब रावण तपस्या करके वापस लौटा तो मंदोदरी ने अपने मन में यह विचार किया कि मेरे पति भी घर पर नहीं थे और मैंने गर्भ धारण कर लिया है। यदि उनको इस बात का पता चलेगा तो वो अत्यंत क्रोधित होंगे और पता नहीं मेरे साथ क्या करेंगे। प्रिय दर्शक बंधुओं, जैसे ही रावण घर पर आता है तो उसकी पत्नी ने बड़े ही प्रेम से उसको बिठाया और कहने लगी कि हे स्वामी, मैंने सुना है कि जब आप गर्जना करते हैं तो स्त्रियों के गर्भ गिर जाते हैं। तो रावण बोला, इसमें कोई संदेह नहीं है प्रिय। तो मंदोदरी बोली कि हे स्वामी, वही गर्जना आज आपके मुख से मैं सुनना चाहती हूं। प्रिय दर्शक बंधुओं, अपनी पत्नी के द्वारा बार बार विनती करने पर जब रावण ने अट्ठास करके गर्जना की तो मंदोदरी का गर्भ गिर गया। और प्रिय मित्रों, उस गर्भ को मंदोदरी ने एक सोने के कलश में रखा और पुष्पक विमान पर सवार होकर राजा जनक की सीमा में गड्ढा खोदकर गाड़ दिया। उसी कारण से प्रिय दर्शक बंधुओं, राजा जनक के राज्य में सूखा पड़ गया अर्थात अकाल पड़ गया। अकाल पड़ने के कारण वहां के पशु पक्षी और मनुष्य दुखी होकर त्राह त्राह करने लगे। तभी प्रिय दर्शक बंधुओं, उसी समय आकाशवाणी होती है कि यदि राजा जनक और महारानी सुनैना अपने खेतों में हल चलाएंगे तो ये अकाल अर्थात ये सूखा समाप्त हो जाएगा। तो प्रिय दर्शक बंधुओं, आकाशवाणी सुनने के बाद राजा जनक व उनकी पत्नी सुनैना ने खेतों में जाकर के हल चलाया। वो हल चलाने को उसी दिन गए थे जिस दिन रावण की पत्नी मंदोदरी उस कन्या को उस कलश में रखकर उनकी सीमा में गाड़ के आई थी। और जैसे ही महारानी सुनैना व राजा जनक ने अपने खेतों में हल चलाया तो उस हल का फल अर्थात हल का जो फाल होता है, जो उसमें कील लगी हुई होती है, वो उस कलश से टकरा गई और उस कील को उस घड़े से टकराने के कारण वह घड़ा ऊपर आ गया। प्रिय मित्रों, जैसे ही वह घड़ा ऊपर आया तो महारानी सुनैना व जनक ने उस कलश को खोल के देखा तो उसमें एक सुंदर सी कन्या निकली। प्रिय दर्शक बंधु, जैसे ही उस घड़े से कन्या निकली उसी समय मूसलाधार जोर से बारिश हुई। और जब वे उस कन्या को लेकर के अपने महल में गए और विद्वान बुलाए गए और उस कन्या का नामकरण किया गया तो प्रिय मित्रों, विद्वानों ने उस कन्या का नामकरण किया तो उसका नाम सीता रखा। सीता इसलिए रखा प्रिय मित्रों क्योंकि माता सीता के उस घड़े से निकलते ही मूसलाधार बारिश हुई थी और मूसलाधार बारिश होने के कारण पूरे राज्य में शीतलता कायम हो गई थी और उधर वो शीतल घड़े से भी उत्पन्न हुई थी, इसलिए विद्वानों ने उनका नाम सीता रखा। प्रिय मित्रों, वैसे तो यहाँ पर वो सीता के अलावा और कुछ भी नाम रख सकते थे, लेकिन सीता नाम उनका इसलिए रखा था कि वे शीतल घड़ा से उत्पन्न हुई थी और उनके जन्म लेते ही शीतलता कायम हो गई थी। और प्रिय मित्रों, एक विद्वान ये कहता है
कि जो राजा जनक हल लेकर के गए थे, तो हल में जो नुकीला फाल लगा होता है, जो कील लगी होती है, उसे सील बोलते हैं, उससे घड़ा टकराया था। इसी वजह से माता सीता का नाम सीता रखा था। तो प्रिय दर्शक बंधुओं, आज की इस वीडियो में आपने इस कथा के माध्यम से समझ लिया होगा कि वास्तव में माता सीता किसकी पुत्री थी। प्रिय दर्शक बंधुओं, ये तो हकीकत है कि रावण की पत्नी मंदोदरी के गर्भ से माता सीता ने जन्म लिया था। और वास्तव में यदि देखा जाए तो हकीकत में माता सीता मंदोदरी की ही पुत्री थी, क्योंकि मंदोदरी और रावण का कोई भी समागम नहीं हुआ था, अर्थात कोई भी मिलन नहीं हुआ था। तो इस हिसाब से देखा जाए तो माता सीता मंदोदरी की ही पुत्री थी, ना कि रावण की, क्योंकि रावण का माता सीता में कोई भी अंश नहीं था, क्योंकि उन दोनों पति पत्नियों में कोई भी मिलाप हुआ ही नहीं था। और प्रिय दर्शक बंधुओं, इधर माता सीता जनक की पुत्री इसलिए कहलाई क्योंकि उनके द्वारा हल चलाने के कारण वो पृथ्वी से एक घड़े में निकली और उनकी पत्नी सुनैना व महाराज जनक ने ही उनका पालन पोषण किया, इसलिए महाराज जनक की पुत्री कहलाई थी। जिस प्रकार भगवान श्याम सुंदर का द्वापर में अवतार हुआ था, प्रिय दर्शक बंधुओं, प्रिय मित्रों, जिस प्रकार द्वापर युग में भगवान कन्हैया का अवतार हुआ था, प्रिय दर्शक बंधुओं, जिस प्रकार भगवान कन्हैया का, प्रिय दर्शक बंधुओं, जिस प्रकार द्वापर युग में भगवान कन्हैया का जेलों में अवतार हुआ था, तब भगवान कृष्ण के माता पिता वसुदेव और देवकी थे, क्योंकि उन्हीं दोनों के समागम के कारण भगवान श्याम सुंदर का जन्म हुआ था, अर्थात अवतार हुआ था। और इसके बाद जब वसुदेव ने उनको गोकुल में पहुंचा दिया था, तो भगवान श्याम सुंदर का पालन पोषण मैया यशोदा ने किया था। तो इसलिए प्रिय मित्रों, भगवान कन्हैया की माता का नाम यशोदा बताया गया है और हकीकत में उनकी माता का नाम देवकी था। उसी प्रकार से महाराज जनक की पुत्री सीता जरूर थी, लेकिन उनको जन्म देने वाली रावण की पत्नी मंदोदरी थी और मंदोदरी ने ही माता सीता को जन्म दिया था। तो प्रिय दर्शक बंधुओं, वास्तविकता आपकी समझ में आ गई होगी कि रावण की पत्नी मंदोदरी के गर्भ से माता सीता का जन्म हुआ था। इसलिए ये कह सकते हैं कि सीता रावण की पुत्री थी, लेकिन वास्तव में कहना तो ये चाहिए सीता रावण की नहीं बल्कि मंदोदरी की पुत्री थी। तो प्रिय मित्रों, मंदोदरी रावण की पत्नी थी, इसलिए लोगों ने माता सीता को रावण की पुत्री बना दिया है, महाराज जनक की पुत्री को नहीं बताया है। तो प्रिय दर्शक बंधुओं, इस कथा के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से आप भली भांति समझ गए होंगे कि माता सीता किसकी पुत्री थी और वास्तव में हकीकत क्या है। और रावण की पत्नी मंदोदरी के द्वारा माता सीता का जन्म हुआ था और राजा जनक व उनकी पत्नी सुनैना ने माता सीता का पालन पोषण किया था। वैसे तो प्रिय मित्रों, रामायण में हर जगह शंका है, तो शंका ना करें, ये हमारा धर्म ग्रंथ है, इस पर हमें विश्वास करना चाहिए, क्योंकि हमारे जो ऋषि मुनियों ने, जो विद्वानों ने लिखा है, उसमें तनिक भी झूठ नहीं है, कोई भी संदेह नहीं है। इस पर आप सभी लोग अपना अटूट विश्वास बनाए रखें और अपने धर्म ग्रंथों का अध्ययन करते रहें, ताकि आप सभी लोगों को अपने धर्म के बारे में जानकारी प्राप्त हो सके और प्रभु के प्रति हम सभी की आस्था बनी रहे। तो प्रिय मित्रों, कैसी लगी आज की हमारी ये छोटी सी कथा? यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अच्छे अच्छे कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने सगे संबंधियों तक इस वीडियो को शेयर अवश्य करें। प्रिय मित्रों, फिर मिलेंगे ऐसी ही एक और ज्ञानवर्धक चर्चा के साथ। इसी के साथ प्रिय मित्रों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।